अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजीडे टैबलेट के बारे में। इजीडे टैबलेट एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इजीडे टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट लोसार्टन पोटाशियम होता है और लोसार्टन पोटाशियम एफडीए से अप्रैल 1995 में इस ड्रग को अप्रूव किया गया, जो कि 1995 से इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें इजीडे टैबलेट की इंडिकेशन, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो ये बात तो क्लियर है कि इजीडे टैबलेट का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इजीडे टैबलेट का इस्तेमाल इसेंशियल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, और जिन पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इजीडे टैबलेट से कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है और ये कितनी ज्यादा फायदेमंद है, आज की इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन के। इसेंशियल हाइपरटेंशन क्या है? इसेंशियल हाइपरटेंशन में भी ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और ब्लड प्रेशर क्यों हाई होना शुरू हुआ है, इसकी सही तरीके से समझ नहीं आती, इसी वजह से इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्योंकि इसेंशियल हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिसमें एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। जो अफराद 40 साल से ज़्यादा उम्र के हों तो उन अफराद में ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी जिन अफराद के वालदैन में वालदा या वालद का ब्लड प्रेशर हाई होता था, उनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत है, तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो अफराद स्मोकर्स हैं यानी सिगरेट पीते हैं और चेन स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सिगरेट के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं यानी दिल की जो रगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, और उन अफराद में कोलेस्ट्रोल भी हाई होना शुरू हो जाता है। और कोलेस्ट्रोल हाई होने की वजह से, कोलेस्ट्रोल खून की नालियों में जमने की वजह से खून की नालियाँ तंग पड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अफराद मोटापे का शिकार हैं और उनका वजन बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आर्टरीज में होती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है, जिससे खून की नालियां बंद होना शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और खून की नालियों में सख्ती आना शुरू हो जाती है, यानी लचक खत्म हो जाती है। तो इस वजह से भी उन अफराद में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अफराद खाने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़े या चिप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन अफराद में भी हाई साल्ट इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो अफराद जॉब की वजह से या स्टडी की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो अफराद फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते या किसी ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे बहुत ज़्यादा पसीना आए, तो उन अफराद में भी ये चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ अफराद में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह सही तरीके से मालूम नहीं हो सकती, इसीलिए इस टाइप को इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके अलावा इजीडे टैबलेट का इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, तो हमारे दिल में 4 खाने होते हैं, जो कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा लोड वेंट्रिकल्स पे होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोड लेफ्ट वेंट्रिकल पे होता है। तो हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, उसका काम बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना और ब्लड की सर्कुलेशन करवाना होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हार्ट की एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो अफराद स्मोकिंग करते हैं, जो अफराद मोटापे का शिकार हैं और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त स्ट्रेस टेंशन में रहते हैं, तो उन अफराद में खून की नालियाँ तंग होने की वजह से हार्ट को, हमारे दिल को मज़ीद ज़ोर लगाना पड़ता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ज़ोर लगा लगा कर पंप करने से लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ जाता है, जो कि दिल के फेल होने की निशानी होती है। और जब दिल का फंक्शन दिन ब दिन फेल होता जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दिल के फेल होने की कुछ अलामात ये भी हैं कि हाथों पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और सुबह जब उठें तो चेहरा सूजा हुआ होता है और आंखों के नीचे सोजिश भी होती है। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए भी इजीडे टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इजीडे टैबलेट का इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में भी किया जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और स्पेशली लिम्स की नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि हाथों और पाँव की टांगों में स्पेशली फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अक्सर अफराद में, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ यानी शुगर के अमराज में मुब्तला हों, तो ये प्रॉब्लम उन अफराद में ये बहुत ज़्यादा होती है।
इसके अलावा जिन अफराद को हार्ट अटैक हो चुका होता है तो हार्ट अटैक होने के बाद ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और कुछ अफराद में दोबारा से हार्ट अटैक होने या फालिज होने के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस खतरे को कम करने के लिए भी इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इजीडे टेबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, इसके मूड ऑफ एक्शन के बारे में कि हमारी बॉडी में इजीडे टेबलेट किस तरीके से काम करती है। तो हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें एक रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर होता है और ये एक केमिकल है जो कि प्रोसेस करता है हमारी बॉडी में जो ब्लड वेजल्स होती हैं यानी खून की नालियां होती हैं उनको तंग करता है। तो खून की नालियां तंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इजीडे टेबलेट क्या करती है कि एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, उन केमिकल्स को ब्लॉक कर देती है और खून की नालियों को डायलेट करती है यानी खून की नालियों को खोल देती है, जिससे जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होना और नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इजीडे टेबलेट के डोजेज के बारे में कि किन पेशेंट्स में इजीडे का टेबलेट किस तरीके से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजीडे टेबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। इजीडे टेबलेट 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। इजीडे टेबलेट का डोज सबसे पहले लोअर डोज से स्टार्ट लिया जाता है, यानी कि इसका इनिशियल डोज 25 mg की टेबलेट से इसका डोज स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। 10 से 15 दिन या 1 महीने तक ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है और साथ साथ ही इस टेबलेट का डोज लिया जाता है और फिर इसके बाद फॉलोअप किया जाता है, यानी कि डॉक्टर्स के पास मरीज़ दोबारा आते हैं और पूरी उस हिस्ट्री ली जाती है, एवरेज देखी जाती है ब्लड प्रेशर की और उसके बाद अगर दोबारा से ज़रूरत पड़े तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका डोज एडजस्ट किया जाता है, जो कि या तो कम किया जा सकता है और या ज़्यादा किया जा सकता है। और हर पेशेंट में इसका डोज़ मुख्तलिफ हो सकता है। किसी पेशेंट को 25 mg की और किसी पेशेंट को 50 mg का डोज़ एडजस्ट किया जाता है और कुछ पेशेंट्स को जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उन पेशेंट्स में 100 mg टेबलेट रोज़ाना इस्तेमाल की जा सकती है और इसका मैक्सिमम डोज़ 100 मिलीग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इजीडे टेबलेट को खाना खाने से पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो इजीडे टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। इसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है या आपकी बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम ये नहीं करती। बस एक बात का खास ख्याल रखें कि इजीडे टेबलेट आप जब भी लें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इस टेबलेट के इस्तेमाल का एक टाइम मुकर्रर कर लें, एक फ़िक्स टाइम रख लें। अगर आप दिन 11 बजे या दिन 12 बजे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज़ाना इस बात पे कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम पे ही यह मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि बॉडी में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की एफिकेसी मेंटेन रहे। और जो अफराद टाइम फिक्स नहीं करते, इस मेडिसिन का इस्तेमाल मुकर्ररा वक्त पे नहीं लेते, कभी सुबह के वक्त ले लेते हैं, कभी शाम के वक्त और कभी रात के वक्त, कभी इसका डोज स्किप कर देते हैं, तो उन पेशेंट्स में इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ब्लड प्रेशर कभी भी कंट्रोल नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की परेशानी का सामना ना करना पड़े तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि एक टाइम फिक्स कर लें और रोजाना उसी टाइम पे ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इजीडे टेबलेट की प्रिकॉशंस, यानी किन अफराद को इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन अफराद को इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। ऐसे अफराद जो लिवर डिजीज़ में हों यानी जिगर के अमराज में मुब्तला हों तो उन अफराद में लोसार्टन इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल लोएस्ट डोज दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो एओर्टिक स्टेनोसिस, ये एक दिल की बीमारी है जिसमें खून की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है, तंग हो जाती है, तो उन अफराद में भी एओर्टिक स्टेनोसिस की बीमारी में अवॉइड किया जाए, इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ऐसी फीमेल्स जो इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं तो इस टेबलेट को इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान इजीडे टेबलेट का इस्तेमाल करने से बच्चे में पैदाइशी नुक्स पैदा हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ हों। अब हम बात करते हैं इजीडे टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इजीडे टेबलेट के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होने की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होने की शिकायत हो सकती है, डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में इजीडे टेबलेट के मुसलसल इस्तेमाल से बॉडी एक्स यानी कि जिस्म में दर्द रहने की, जिस्म में थकावट रहने की शिकायत हो सकती है। इजीडे टेबलेट के इस्तेमाल से ये भी पॉसिबल है कि कुछ अफराद में खुश खांसी होने की शिकायत हो सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।